महाराष्ट्र में इस समय सियासी माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अजीत पवार किंग मेकर बनेंगे या फिर किंग बन जाएंगे। क्या शिंदे का गेम अगर बिगड़ जाता है तो महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी अजीत पवार के हाथ में आएगी या नहीं आएगी। तो बता दें कि अजीत पवार ने जब शिंदे सरकार में शामिल होने का ऐलान किया था, डिप्टी सीएम की शपथ ले ली थी, तभी से ये चर्चा चलती रही कि बहुमत में होने के बावजूद बीजेपी को उनकी जरूरत क्यों पड़ी। शिंदे को सीएम पद से हटाए जाने की अटकलें लगने लगी। अजीत को सीएम बनाए जाने के कयास भी सियासी फिजा में तैरने लगे। अब जब फैसले की घड़ी आ गई है, यही सवाल फिर से उठने लगा है कि अगर सीएम शिंदे को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाता है तो क्या अजीत पवार सीएम बनेंगे या महज किंग मेकर बनकर ही रह जाएंगे। दरअसल सियासी परिस्थितियां बदली तो अजीत पवार किंग मेकर बनकर उभरेंगे। नई सरकार को बहुमत के लिए 136 विधायकों की जरूरत होगी और सरकार के पास जिन 169 विधायकों का समर्थन है, उनमें 41 अजीत पवार के समर्थक हैं। अजीत के विधायकों को घटा दें तो बीजेपी और शिंदे समर्थक विधायकों की संख्या 128 तक ही पहुंचती है। ऐसे में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से 9 पीछे रह जाएगी। यानी अजीत के समर्थन के बिना ना तो एनडीए सरकार बना पाएगा और ना ही विपक्षी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का धड़ा ही सरकार बना पाएगा। तो ऐसे में क्या और कैसे किंग बन सकते हैं अजीत पवार। तो बता दें कि एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायक अगर अयोग्य घोषित किए जाते हैं तो अजीत पवार के दोनों हाथों में लड्डू होंगे। हो सकता है कि सत्ता बचाए रखने के लिए बीजेपी 41 विधायकों के नेता अजीत पवार को सीएम बनाने का दांव चल दे। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि सरकार बनाने के लिए पार्टी जब 40 विधायकों वाली शिंदे को सीएम बना सकती है तो अजीत के साथ फिर भी 41 विधायक हैं। दूसरी तस्वीर ये भी है कि अजीत अगर एनडीए से एग्जिट कर चाचा शरद के साथ चले जाते हैं तो हो सकता है कि शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के समर्थन से वो सीएम बन जाए। बता दें कि 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना विधायकों ने बगावत का बिगुल फूंका था। तब से अब तक न सिर्फ सत्ता की कमान और विधानसभा के भीतर ट्रेजरी बेंच और विपक्ष बदल चुके हैं, बदल चुका है शिवसेना और एनसीपी का नंबर गेम भी। बदल गए हैं दोस्त और दुश्मन भी, बदल गए हैं सूबे में नेताओं के संबंधों के समीकरण भी। एकनाथ शिंदे ने जिन अजीत पवार पर शिवसेना विधायकों को बजट आवंटित नहीं करने और विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए उद्धव से बगावत कर दी थी, उन्हीं अजीत पवार को अपनी सरकार में भी वित्त मंत्रालय ही दिए हुए हैं। शरद पवार के साथ साए की तरह नजर आने वाले अजीत आज उनकी उम्र का जिक्र करते हुए रिटायरमेंट पर घेर रहे हैं। चुनाव आयोग में एनसीपी पर कब्जे की जंग लड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी पार्टी का नाम निशान गंवा चुके हैं और राजनीतिक दृष्टि से कमजोर हुए हैं। ऐसे में क्या ये तमाम समीकरण 5वीं बार के डिप्टी सीएम अजीत पवार की सीएम पद पर ताजपोशी का रास्ता खोल पाएंगे? इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।